जय हिंद। वर्क नॉलेज चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस सेशन में इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उनके उत्तर। और दोस्तों, जो हमने सेशन शुरू किया है, यानी कि जो सीरीज शुरू की है, जिसमें हम 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न दोस्तों डाल रहे हैं, तो आपको इस वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। वो इसलिए कि आपको यही सेशन में, यही वीडियो में एक साथ मिलेंगे जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इतिहास, सामान्य ज्ञान, संविधान, सारे दोस्तों जो प्रश्न हैं आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, इस सेशन को जरूर देखना। और जो हमारा जो भाग है, जो पार्ट है, वो है 19। ठीक है, तो देखिए आज का सेशन का, आज का वीडियो का सवाल नंबर 1 आपके सामने है। देखिए क्या सवाल है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। अगला सवाल, सूर्य की रोशनी धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगाता है? तो दोस्तों वो लगाता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। कितना लगाता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड लगाता है। अगला सवाल, तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द कहाँ घूमता है? तो दोस्तों घूमता है पश्चिम से पूर्व में। किस तरह घूमता है? पश्चिम से पूर्व में घूमता है। अगला सवाल, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है दोस्तों? वो है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, वो इसका अर्थ होता है। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो दोस्तों नासा ने बुध यानी कि मरकरी का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। किसका? बुध यानी कि मरकरी का। अगला सवाल ये रहा, ग्रहण के दौरान, क्या सवाल है? ग्रहण के दौरान पड़ने वाली जो छाया है, उस छाया का सबसे काला भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों होता है प्रच्छाया। कौन सा होता है? प्रच्छाया। लघु ज्वार भाटा कैसे होते हैं? तो लघु ज्वार भाटा होते हैं दुर्बल। कैसे होते हैं? वो होते हैं दुर्बल होते हैं। अगला सवाल, महासागरों की, क्या सवाल है? महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्व के आकर्षण से क्या बनती है दोस्तों? वो बनती है ज्वार भाटा। क्या बनती है? ज्वार भाटा। अगला सवाल, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो वो आता है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। किसका? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। अगला सवाल, सागर में वृतः ज्वार कब उठता है? तो दोस्तों सागर में पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन। कब? सागर में पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर झुकी है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23% अंश आनति पर झुकी है। अगला सवाल, अपने अक्ष पर पृथ्वी पर एक चक्कर लगाने के लिए अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो दोस्तों पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में। कितना? 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में समय लगाती है। अगला सवाल, दिन और रात कैसे बनते हैं? तो घूर्णन की गति के कारण। किसके? घूर्णन की गति के कारण दिन और रात बनते हैं। अगला सवाल, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान कहाँ होते हैं दोस्तों? तो होते हैं भूमध्य रेखा पर। जब भूमध्य रेखा बनती है तब यहाँ पर पृथ्वी पर, यानी कि यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं। कहाँ पर होते हैं? भूमध्य रेखा जो पर बनती है वहाँ पर। सुपरनोवा क्या है? तो दोस्तों सुपरनोवा विस्फोटित तारा है। सुपरनोवा क्या है? एक विस्फोटित तारा है। अगला सवाल, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है? तो पृथ्वी की परिधि लगभग होती है 40,075.16 किलोमीटर। कितनी है पृथ्वी की परिधि? 40,075.16 किलोमीटर है।
बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे? तो दोस्तों वह 3। कितने हैं? 3 हैं। अगला सवाल, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मौसम विभाग। क्या कहा जाता है? मौसम विभाग उसको कहते हैं। पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? दोस्तों होता है ओजोन के कारण। किसके कारण होता है? ओजोन के कारण होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों वह क्षोभ मंडल। कौन सी है? क्षोभ मंडल। प्रश्न आगे, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटती होती है? तो दोस्तों घटती होती है क्षोभ मंडल में। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में। अगला सवाल, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? दोस्तों कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत दोस्तों कितना है? दोस्तों वह 78.03%। कितना है? 78.03% होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन का हिस्सा। आगे देखिए सवाल, क्या सवाल है? पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक वायुमंडल जोन को क्या कहा जाता है? दोस्तों तो उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। अगला सवाल, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों तो होती है 5। कितनी होती है? 5 होती है। अगला सवाल, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो वह है ट्रोपोस्फियर की। किसकी है? ट्रोपोस्फियर की है। अगला सवाल, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वो कौन सी है? दोस्तों वह है आयन मंडल। कौन सी है वो? आयन मंडल है। पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण होता है? तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में 300 किलोमीटर। कितनी? 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का आवरण होता है। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल है? सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको कहते हैं सौर्य विकिरण। उसको क्या कहते हैं? सौर्य विकिरण। और इसी वीडियो का लास्ट सवाल देखिए, क्या है? ये आपके सामने देखिए, किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है? दोस्तों जो आयन मंडल होता है उस आयन मंडल पर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है। तो दोस्तों इधर हम जो 30 प्रश्नों का सेशन चला रहे हैं, यानी कि वीडियो बना रहे हैं, उसको इधर हम खत्म कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए चैनल के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।